ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो एनाटॉमी की पीवाईक्यू सीरीज में जो अगला टॉपिक आता है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो जिसने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, जिसमें हमने डिटेल में उसके बारे में चर्चा की है, तो पहले वो देखें, उसके बाद पीवाईक्यू वाली वीडियो देखने का फायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन ब्लड, कि मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत जो है वो कितना है। तो ये हमने आपको बताया था कि ब्लड में दो चीजें मेनली आती हैं। एक आएगा प्लाज्मा, और एक आता है ब्लड सेल्स, जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स ये आ जाते हैं। जिसमें से जो 55% है वो प्लाज्मा है, और 45% जो है वो ब्लड सेल्स है। तो अब की बार इन्होंने प्लाज्मा पूछ रखा है इसमें। तो हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में ये ब्लड सेल्स के बारे में पूछें कि ब्लड सेल्स की जो परसेंटेज है वो कितनी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, जो कि 55%। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि एंटीजन इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ। जब हमने ब्लड ग्रुप की चर्चा की थी तो उस टाइम पे बताया था, ठीक है, कि जो एंटीजन आता है, एंटीजन मान सकते हो कि दो तरीके से काम करता है। एक तो ब्लड ग्रुप में हमने पढ़ा था ये, और दूसरा कि शरीर में कोई भी अगर हार्मफुल सब्सटेंस एंटर करता है तो उसको भी हम एंटीजन बोलते हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। और उसके शरीर में एंटर होते ही तो शरीर क्या बनाना शुरू कर देता है? एंटी बॉडी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, एंटी बॉडी। एंटीजन के विरोध में हमेशा एंटीबॉडी ही बनती है। और जिस सब्सटेंस पे जो शरीर में एंटर किया है, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो और कुछ कोई चीज हो, जिसमें एंटीजन ना हो, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी भी नहीं बन सकती। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो शरीर में कोशिकाएं हैं, शरीर में जो सेल्स हैं, वो किसको पहचानती हैं? एंटीजन को। उसी के खिलाफ एंटीबॉडी बना पाएंगी, और जिस पे एंटीजन नहीं होगा तो उसको नहीं पहचान पाएंगी, वो शरीर में एक्सेप्ट कर लेती हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्लड विद लो ऑक्सीजन फ्लो, कि लो ऑक्सीजन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी। तो लो ऑक्सीजन और आर्टरी पूछा है। तो इसमें एक ही एक्सेप्शन है, जितनी भी शरीर में आर्टरीज हैं उसमें जो ऑक्सीजन का कंटेंट होगा वो हाई होता है, और जितनी भी वेन्स होती हैं उनमें ऑक्सीजन कंटेंट लो रहेगा। लेकिन इन दोनों में एक्सेप्शन है। जो आर्टरी की एक्सेप्शन आती है वो आती है पल्मोनरी आर्टरी, और जो वेन की भी एक्सेप्शन आती है वो भी है पल्मोनरी वेन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, फर्स्ट ऑप्शन। आर्टरी पूछा इन्होंने। अब हो सकता है अगले आने वाले एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लें। ब्लड विद हाई ऑक्सीजन फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वेन। अब वेन में हमने पीछे डिस्कस किया है कि लो ऑक्सीजन कंटेंट होता है, लेकिन एक ही एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी वेन। फिर इसके बाद आता है कि ट्राइकस्पिड वॉल इज फाउंड बिटवीन। तो ये हमने काफी अच्छे से और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रखा है। जो ट्राइकस्पिड वॉल होगा, पहले इसके पार्ट के नाम देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये है आपका राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो लेफ्ट एट्रियम में जो सप्लाई होती है, यही है वो पल्मोनरी वेन। और इनके माध्यम से जब ये, यानी कि शुद्ध रक्त लेके आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास से, और ये आगे पास कर देती हैं ये जो महाधमनी है, जिसको एओर्टा बोलते हैं। फिर ऐसे ही एट्रियम में राइट एट्रियम में जो ब्लड को लेके आती हैं,
उनको बोलते हैं हम सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। और जब इसके अंदर से ब्लड निकलता है तो ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अशुद्ध जो रक्त है। और जो इनके बीच में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वाल कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, इसमें ये जो दरवाजे हैं, इनको बोलते हैं ट्राई कस्पिड वॉल। और जो लेफ्ट साइड में राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल हैं, इनको बोलते हैं बाई कस्पिड, या फिर इसी का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। अब जो ट्राइकस्पिड वॉल है, ये पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं, जो इसमें आपको तीन कस्प दिख रहे हैं ये। और जो एओर्टा है, इसमें भी ट्राइकस्पिड वॉल ही प्रेजेंट होते हैं। तो चूंकि ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं कि लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर एओर्टा में, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही आपका बेस्ट आंसर इसमें हो जाएगा। अगर इसमें दे रखा होता कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, तो एक ऑप्शन ये भी करेक्ट होता है इसका, और दूसरा हो जाता, यहाँ ऊपर लिख देते हैं इसको, कि जो जो इसका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी ट्राइकस्पिड वॉल होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में भी ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है। अगर ये दोनों भी ऑप्शन में होते और बी ऑप्शन भी होता, तो डी ऑप्शन फिर मिलता आपको ऑल ऑफ दी अबव। तो सब में ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होगा। फिर है अगला क्वेश्चन, एस ए नोड इज लोकेटेड इन। तो एस ए नोड जो कार्डियक कंडक्शन है, मतलब जो हार्ट की एक्टिविटी स्टार्ट होती है, वो एस ए नोड से ही होती है, और एस ए नोड ये स्ट्रक्चर होती है। और इसके बाद एस ए नोड से सिग्नल जाता है, ये है एवी नोड। फिर एवी नोड से ये आगे चला जाता है बंडल ऑफ फिश में। इसकी एक अलग से वीडियो स्पेशल इसी टॉपिक की बनाई गई है, तो जिसने अगर नहीं देखी है तो वो देख लें, जिससे पूरा कंडक्टिव सिस्टम आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपको ये दो बंडल ब्रांच हैं, एक जाएगी लेफ्ट में और एक जाएगी राइट में। तो वाली राइट वाली ऊपर वाली है, और ये है लेफ्ट बंडल ब्रांच। और फिर लास्ट में आ जाते हैं ये पुरकिंजे फाइबर। तो ये अगेन वही है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है क्या? एसए नोड। और अगर पूछ लें कि एवी नोड कहाँ पे स्थित है, तो या तो इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको बेस ऑफ राइट एट्रियम, या फिर मिलेगा जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो ये एवी नोड की लोकेशन हो जाएगी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अरेंज दी मेंशन्ड बॉडी पार्ट्स इन ऑर्डर ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो के हिसाब से कि कैसे कैसे ब्लड फ्लो करता है शरीर में, उसके हिसाब से इन्होंने पूछा कि कौन सा जो स्ट्रक्चर वो पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो ये बताई दिए हैं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, और ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कैसे चलता है प्रोसीजर? पहले जो है राइट एट्रियम में
सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। फिर इसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है ये। राइट वेंट्रिकल के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये चला जाता है कहाँ पे, ब्लू कलर से डिनोट करते हैं इसको, लंग्स के पास। लंग्स के पास जैसे ही पहुंचता है तो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये अपनी लंग्स को दे देगा। और फिर जो लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन है, वो पल्मोनरी वेन के माध्यम से अब इसमें ऐड हो गई है ऑक्सीजन। तो ये आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा के माध्यम से पूरे शरीर में ये ब्लड सर्कुलेट करता है। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि राइट वाला कोई ऑप्शन है कि नहीं है। तो राइट वाला है ऑप्शन, राइट ऑरिकल है, तो यानी कि पहले नंबर पे डी आएगा। डी सब में ही पहले नंबर पे लिखा हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे राइट एट्रियम से जाता है ये राइट वेंट्रिकल में, और किसके थ्रू जाता है, ये इसका वॉल्व है बीच में, ट्राइकस्पिड। तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल इसमें लिखा नहीं हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी एओर्टा, ये लिखा हुआ है। तो 3 नंबर पे ये आ जाएगा। फिर पल्मोनरी एओर्टा के बाद पल्मोनरी वेन या फिर पल्मोनरी वेना केवा। वेना केवा वेन के लिए शब्द यूज करते हैं, और एओर्टा आर्टरी के लिए। तो वेना केवा 4 नंबर पे, और वेना केवा के बाद आ जाएगा ये लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा बाइकस्पिड वॉल के माध्यम से। तो क्या आ जाएगा इसका, डी ए बी सी ई। डी ए बी सी ई, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक। जितने भी पीवाईक्यू अभी तक आए हैं इसमें से वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।